हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ शामी कबाब की रेसिपी। और शामी कबाब को बनाने की आज मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करने वाली हूँ। जब आप ये शामी कबाब बनाएंगे और खाएंगे तो आपको गोश्त का एक एक रेशा इस कबाब में नज़र आएगा। और ये शामी कबाब बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट एंड जूसी बनेंगे। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी मज़े मज़े की मैं वीडियोस अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 700 ग्राम बीफ लिया है और 250 ग्राम चने की दाल ली है, जिसे मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। आपने भी दाल को 4 से 5 घंटे के लिए पहले ही भिगो देना है या फिर पूरी रात के लिए भी भिगो सकते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने तमाम स्पाइसेस जो हैं वो पाउडर फॉर्म में लिए हैं, सिवाय बे लीफ के। गरम मसाला पाउडर लिया है हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून, नमक हाफ टी स्पून, अजवाइन हाफ टी स्पून, कुटा हुआ जीरा और 1/4 टी स्पून सिट्रिक एसिड यानी कि टार्ट्री और हाफ टी स्पून यहाँ पर कचरी पाउडर लिया है ताकि गोश्त जल्दी से गल जाए। तेजपात के पत्ते लिए हैं 2। यहाँ पर मैंने एक पैन में गोश्त, दाल और 2 प्याज काटकर और इसके अलावा तमाम स्पाइसेस डाल दिए हैं। 8 से 10 अदद हरी मिर्चें ली हैं और इनका पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो काट कर भी हरी मिर्चों को डाल सकते हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पर मैंने डाल दिया है 2 टीस्पून। और यहाँ पर मैं गोश्त में पानी डाल रही हूँ 4 गिलास, क्योंकि मैं इसको विदाउट कुकर गला रही हूँ। और 40 से 45 मिनट दरमियानी आंच पर हमने इन तमाम चीज़ों को पकाना है। इतना पकाना है कि ये गल जाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से गल चुका है, दाल भी गल चुकी है। और यहाँ पर बे लीफ को रिमूव करना है और डिस्कार्ड करना है जी। तो जब इतना सा पानी रह जाए तो हमने मैशर लेके दाल और गोश्त को अच्छे से मैश करना है। दाल और गोश्त को मैश करते हुए आप खुद फील करेंगे कि ये कितना थिक हो रहा है और ठंडा होने के बाद तो इस तरह से और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोश्त के रेशे कितने नज़र आ रहे हैं। शामी कबाब के मिक्सचर को मैश करते वक्त आप मदानी, मदने या फिर सिलवट्टे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पर शामी कबाब के मिक्सचर में मैंने डाल दिए हैं 5 से 6 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के। और धनिया तो यहाँ पर मैंने दिल खोल के डाला है। धनिया का इस्तेमाल आपने भी अच्छा खासा करना है। और यहाँ पर जी मैं 2 अंडे डाल रही हूँ। जो मैंने अंडे लिए हैं वो बहुत छोटे थे। अगर आपके पास बड़ा अंडा मौजूद है तो आपने एक ही अंडा डालना है। आप चाहें तो इस पॉइंट पर अंडा डालना स्किप भी कर सकते हैं। और जब आपने शामी कबाबों को तलना हो तो बाहर इसके अंडा लगाकर आप शामी कबाबों को तल सकते हैं। तो इस मिक्सचर को मिक्स करने के लिए यहाँ पर मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाथ के साथ मिक्सचर बहुत ही अच्छे से मिक्स होता है। ये काम चम्मच नहीं कर सकता, सिर्फ हाथ ही कर सकता है। यहाँ पर हमारा शामी कबाब का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। तो अब हमने थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और इसका इस तरह से एक बॉल बनाना है। और बॉल बनाते हुए इस तरह से हमने शामी कबाब तैयार करना है। शामी कबाब बनाते हुए की वीडियो मुझसे मिस हो गई तो इसलिए वो पार्ट आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। तो शामी कबाब बनाना तो सभी जानते हैं। तो हमने जी इस तरह से इस मिक्सचर को शामी कबाब की शेप देनी है। 700 ग्राम गोश्त और 250 ग्राम दाल में यहाँ पर मेरे पास 24 शामी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल डाल लिया है। इसमें हमने कबाबों को फ्राई करना है। कबाबों को हमने शैलो फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट के बाद हमने कबाबों की साइड को चेंज करना है। और कबाबों को दूसरी साइड से भी हमने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। कबाबों को फ्राई करते हुए 8 मिनट गुजर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे शामी कबाब बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कबाब बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट एंड जूसी और कितने रेशे वाले बने हैं। यहाँ पर आप गोश्त का रेशा देख सकते हैं कि एक एक रेशा अलग से नज़र आ रहा है। कबाब की ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।